नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम डीके के बारे में। प्रीमियम डीके के बारे में हम ये बात करेंगे दोस्तों कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मई सीरीज का 27 मई मंथली का डेटा मैं शेयर करूंगा। और हमने डेटा ये बनाया है कि डे बाय डे जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट के साथ जो भी प्रीमियम उसमें डीके हुआ, क्लोजिंग बेसिस पर हमने उसे रिकॉर्ड किया और उसका हमने डेटा बनाया है। तो दोस्तों, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वो डेटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और उस डेटा शीट में क्या है और उसमें मैंने क्या बनाया है, वो दोस्तों मैं अब इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये डेटा शीट आप देख सकते हैं और इसमें हमने क्या किया है, जैसा निफ्टी जो है, निफ्टी में 27 मई की एक्सपायरी में 30 अप्रैल से लेकर 27 मई तक का क्लोजिंग बेसिस का प्राइस सभी स्ट्राइक्स का हमने यहाँ नोट डाउन किया है, लिखा है। जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूं, तो कॉल में 81 स्ट्राइक्स हैं। इसी तरह पुट में भी हमारी 81 स्ट्राइक्स हैं, यानी 81 स्ट्राइक्स का निफ्टी में डेटा रिकॉर्ड किया गया है, कॉल और पुट का, ऑप्शंस का। और दोस्तों, हर दिन जो भी उसकी वैल्यू थी, क्लोजिंग बेसिस पर जो भी उसकी वैल्यू थी भाव कॉपी में, ये डेटा एनएससी की भाव कॉपी से लिया गया है। भाव कॉपी में जो भी उसकी वैल्यू थी वो लिखी गई है। साथ में आप देखेंगे यहाँ प्रीमियम डीके लिखा गया है। जैसा 3 मई के दिन 12800 की कॉल में 22 पॉइंट कॉल में प्रीमियम डीके हुआ, यानी उसकी वैल्यू 22 पॉइंट कम हो गई। जैसा ये 1900 थी तो ये 1878 के लगभग रह गई। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये प्रीमियम डीके निकाला और हमने वो ऑप्शंस का डेटा लिया। इसके साथ और राइट में डेट के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्पॉट वैल्यूज हैं और उनकी फ्यूचर की वैल्यूज हमने ली है। सेम शीट हमने बैंक निफ्टी के लिए बनाई है और बैंक निफ्टी में 27 मई की एक्सपायरी के लिए पिछले महीने का डेटा 30 अप्रैल से 27 मई तक का लिया गया है। जैसा कि बैंक निफ्टी में देखते हैं कॉल, तो कॉल में 114 स्ट्राइक्स हैं। इसी तरह पुट में भी 114 स्ट्राइक्स हैं, 114 स्ट्राइक्स हैं। यानी निफ्टी में 81 और बैंक निफ्टी में 114 स्ट्राइक्स, 114 स्ट्राइक्स का डेटा ऑप्शंस का लिया गया है। इसी तरह इसका प्रीमियम डीके लिया गया है। प्रीमियम डीके पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि प्रीमियम डीके हुआ है इतने पॉइंट से पिछले दिन की तुलना में। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब कि प्रीमियम डीके नहीं हुआ, ये वैल्यू, ये प्रीमियम बढ़ा है और पिछले दिन की तुलना में। और सेम हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पॉट फ्यूचर यहां भी कॉपी कर दिया। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी से कहीं से भी इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। अब तीसरी शीट दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी शीट में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्पॉट और ये फ्यूचर्स की वैल्यू ले ली, सेम, बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। और हमने ये सोचा, जैसा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में यदि कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई आयरन फ्लाई बनाते हैं, कोई कॉन्डोर बनाते हैं, बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई बटरफ्लाई बनाते हैं, तो दोस्तों आप डे बाय डे हमारी इस शीट से उसका डीके चेक कर सकते हैं। डीके चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने पॉइंट्स की मूवमेंट आने पर फ्यूचर्स में कितने पॉइंट की मूवमेंट आने पर उस वैल्यू का, उस स्ट्राइक का प्रीमियम कितना डीके होता है। तो दोस्तों, इस तीसरी शीट में थोड़ी सी मदद आपको यहां से मिल जाएगी। जैसा निफ्टी के लिए हमने 2 स्ट्राइक्स के लिए लिया है, बैंक निफ्टी में भी 2 स्ट्राइक्स के लिए लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल यहां स्ट्राइक डालना है। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर 5 तारीख के दिन, 5 तारीख के दिन या 4 तारीख के दिन 14549 था, तो 14600 की हम एक बार 14600 की हम कॉल की वैल्यू देख लेते हैं। तो 14600 की कॉल की वैल्यू 4 तारीख के दिन, 4 मई के दिन। तो दोस्तों, इसमें ये 3 एंट्रीज आपको करनी है जो व्हाइट में है, 3 एंट्रीज आपको करनी है, बाकी सारा फॉर्मूला है तो वो अपने आप वैल्यू दे देगा। 4 मई के दिन आपने इस कॉल की वैल्यू देखी मंथली, तो ये बता रहा है कि डेज टू एक्सपायर 23 है, क्योंकि 27 मई की एक्सपायरी है। और मनीनेस का भी फॉर्मूला मैं बना नहीं पाया था, समय का अभाव था, तो मनीनेस मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ चाह रहा था कि ये भी बताए कि ये आईटीएम है या ओटीएम है या आईटीएम है। तो वो आप वैसे देख सकते हैं कि ये
14,600 की यदि स्ट्राइक है और फ्यूचर अगर 14,549 है और ये कॉल है, तो ये ओटीएम है, ये मनीनेस क्या है, ये ओटीएम है, और आउट द मनी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये शीट हमें बता रही है कि 14,600 की कॉल 4 मई के दिन 302 रुपए का प्रीमियम था, 302 का प्रीमियम था। तो इस प्रीमियम को अगले दिन हम देखें और नीचे नीचे आपको यह पता चल रहा है कि डिफरेंस फ्रॉम लास्ट डे, यानी पिछले दिन की तुलना में जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो है 136 पॉइंट डाउन आया है। आप देखेंगे 3 मई को फ्यूचर था 14685 और 4 मई को ये फ्यूचर नीचे चला गया, यानी बियरिश चला गया। तो ये बता रहा है नेगेटिव नंबर डिफरेंस का कि ये फ्यूचर 136 पॉइंट नीचे गया। तो फ्यूचर नीचे जाने के साथ साथ यदि ये कॉल है तो इस कॉल में प्रीमियम डीके होना चाहिए। तो अगर हम इसे एट द मनी की कॉल मानते हैं तो दोस्तों ये एट द मनी की कॉल जो नियरेस्ट ओटीएम की कॉल है, 23 दिन पहले 4 मई के दिन फ्यूचर नीचे जाने के साथ इसने 86 पॉइंट्स का डीके किया। तो दोस्तों ये दो मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुछ हमारे दोस्त यदि स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल साथ साथ देखना चाहते हैं तो वो यहां से देख सकते हैं। जैसे आप 15,000 का स्ट्रेडल देखना चाहते हैं कॉल और पुट का 20 मई का, तो आप 20 मई का देख सकते हैं कि उन दोनों स्ट्रेडल में आप कंबाइन करेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर 20 मई यानी 19 मई से 20 मई के दिन 126 पॉइंट फ्यूचर में डाउन हुए और 126 पॉइंट फ्यूचर में डाउन होने के साथ आपके प्रीमियम में 30 या 29 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल गए। इसी तरह आप डे बाय डे इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने दिन पहले कितने पॉइंट्स की मूवमेंट के साथ कितना प्रीमियम डीके हो रहा है। एट द मनी, आउट द मनी, जो भी आपको स्ट्राइक्स चाहिए वो मिल जाएंगी। जितनी भी स्ट्राइक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हुई थी हमने सारी कवर की हैं, जो भी हमें भाव कॉपी से मिली। इसी तरह बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कोशिश की है ये शीट बनाने की जिसमें मैं आपको एक प्रीमियम डीके का आइडिया दे सकूं डे बाय डे मंथली ऑप्शंस का, कि मंथली ऑप्शंस में कितने दिन पहले कितनी मूवमेंट पर कितना डीके ऑलमोस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रीमियम डीके, थीटा डीके और वोलेटिलिटी के फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये शीट आपको कैसी लगी, ये शीट आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें बताइएगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि ये डेटा एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप इसे एनालिसिस कीजिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए। आप बैंक बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं, आप आयरन कॉन्डोर बनाना चाहते हैं, आप डेबिट स्प्रेड बनाना चाहते हैं, क्रेडिट स्प्रेड चाहते हैं, तो आप इसमें थीटा डीके का अंदाजा ले सकते हैं, प्रीमियम डीके का अंदाजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं एंड करूंगा। आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।